पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार दो भागों में बंटा हुआ बालक एक जरासंध बना। चंड कौशिक मुनि ने जरासंध को 8 वर दिए थे। क्या जरासंध उन सभी वरों के अनुरूप राज्य पालन करने लगा? जानते हैं इस अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, कुछ काल के पश्चात महातपस्वी भगवान चंड कौशिक मुनि पुनः मगध देश में घूमते हुए आए। उनके आगमन से राजा बृहद्रथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्री, अग्रगामी सेवक, रानी तथा पुत्र के साथ मुनि के पास गए। भारत, पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि के द्वारा राजा ने महर्षि का पूजन किया और अपने सारे राज्य के सहित पुत्र को उन्हें सौंप दिया। महाराज, राजा की ओर से प्राप्त हुई उस पूजा को स्वीकार करके ऐश्वर्यशाली महर्षि ने मगध नरेश को संबोधित करके प्रसन्न चित्त से कहा, राजन, जरासंध के जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो चुकी हैं। राजेंद्र, अब यह सुनो कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में कैसा होगा। इसमें रूप, सत्व, बल और ओज का विशेष आविर्भाव होगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा पुत्र साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न होगा। यह पराक्रम युक्त होकर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। जैसे उड़ते हुए गरुड़ के वेग को दूसरे पक्षी नहीं पा सकते, उसी प्रकार इस बलवान राजकुमार के शौर्य का अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर सकेंगे। जो लोग इससे शत्रुता करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। महापते, जैसे नदी का वेग किसी पर्वत को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार देवताओं के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। जिनके मस्तक पर राज्याभिषेक हुआ है, उन सभी राजाओं के ऊपर रहकर यह अपने तेज से प्रकाशित होता रहेगा। जैसे सूर्य समस्त ग्रह नक्षत्रों की कांति हर लेते हैं, उसी प्रकार यह राजकुमार समस्त राजाओं के तेज को तिरस्कृत कर देगा। जैसे पतंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना और सवारियों से भरे पूरे समृद्धिशाली नरेश भी इससे टक्कर लेते ही नष्ट हो जाएंगे। यह समस्त राजाओं की संग्रहित संपदाओं को उसी प्रकार अपने अधिकार में कर लेगा जैसे नदियों और नदियों का अधिपति समुद्र वर्षा ऋतु में बढ़े हुए जल वाली नदियों को अपने में मिला लेता है। यह महाबली राजकुमार चारों वर्णों को भली भांति धारण करेगा, अर्थात उन्हें आश्रय देगा। ठीक वैसे ही जैसे सभी प्रकार के धान्यों को धारण करने वाली समृद्धिशालिनी पृथ्वी शुभ और अशुभ सबको आश्रय देती है। जैसे सब देहधारी समस्त प्राणियों के आत्मा रूप वायुदेव के अधीन होते हैं, उसी प्रकार सभी नरेश इसकी आज्ञा के अधीन होंगे। यह मगधराज संपूर्ण लोकों में अत्यंत बलवान होगा और त्रिपुरासुर का नाश करने वाले सर्व दुखहारी महादेव रुद्र की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा। शत्रुसूदन नरेश ऐसा कहकर अपने कार्य के चिंतन में लगे हुए मुनि ने राजा बृहद्रथ को विदा कर दिया। राजधानी में प्रवेश करके अपने जाति भाइयों और सगे संबंधियों से घिरे हुए मगध नरेश बृहद्रथ ने उसी समय जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया। ऐसा करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। जरासंध का अभिषेक हो जाने पर महाराज बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में चले गए। महाराज, दोनों माताओं और पिता के वनवासी हो जाने पर जरासंध ने अपने पराक्रम से समस्त राजाओं को वश में कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर दीर्घ काल तक तपोवन में रहकर तपस्या करते हुए महाराज बृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ स्वर्गवासी हो गए।
इधर जरासंध भी चंड कौशिक मुनि के कथनानुसार भगवान शंकर से सारा वरदान पाकर राज्य की रक्षा करने लगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अपने जमाता राजा कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उनका बैर बहुत बढ़ गया। भारत उसी बैर के कारण बलवान मगधराज ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर गिरिव्रत से मथुरा की ओर फेंकी। उन दिनों अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण मथुरा में ही रहते थे। वह उत्तम गदा 99 योजन दूर मथुरा में जा गिरी। पुरवासियों ने उसे देखकर उसकी सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी। मथुरा के समीप का वह स्थान जहां गदा गिरी थी गदावसान के नाम से विख्यात हुआ। जरासंध को सलाह देने के लिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा नीति शास्त्र में निपुण 2 मंत्री थे जो हंस और टिम्बक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों किसी भी शस्त्र से मरने वाले नहीं थे। जन्मेजय, उन दोनों महाबली वीरों का परिचय मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया। मेरा ऐसा विश्वास है जरासंध और वे तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। वीरवर महाराज, इस प्रकार नीति का पालन करने के लिए ही उस समय बलवान कुकुर, अंधक और वृष्णिवंश के योद्धाओं ने जरासंध की उपेक्षा की। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक हंस और टिम्बक यमुना जी में डूब मरे। कंस भी अपने सेवकों और सहायकों सहित काल के गाल में चला गया। अब जरासंध के नाश का यह उचित अवसर आ पहुंचा है। युद्ध में तो संपूर्ण देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरी समझ में यही आता है कि उसे बाह्य युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं। अतः जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि करती हैं, इसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का कार्य पूरा करेंगे। जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे तब वह हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, इसमें संदेह नहीं है। अपमान के भय से बड़े योद्धा भीमसेन के साथ लड़ने के लोभ से तथा अपने बाहुबल से घमंड में चूर होने से जरासंध निश्चय ही भीमसेन के साथ युद्ध को उद्यत होगा। जैसे उत्पन्न एवं संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक ही यमराज काफी है, उसी प्रकार महाबली महाबाहु भीमसेन जरासंध के वध के लिए पर्याप्त हैं। राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है तो भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े हुए भीमसेन और अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय उन दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले शत्रुसूदन अच्युत, आप ऐसी बात ना कहें, ना कहें। आप हम सब पांडवों के स्वामी हैं, रक्षक हैं। हम सब लोग आपकी शरण में हैं। गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है। जिनकी राज्य लक्ष्मी विमुख हो चुकी है, उनके सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं यह मानता हूं कि जरासंध मारा गया। समस्त राजा उसकी कैद से छुटकारा पा गए और मेरा राजसूय यज्ञ भी संपूर्ण हो गया। जगन्नाथ पुरुषोत्तम, आप सावधान होकर वही उपाय कीजिए जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए। जैसे धर्म, काम और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी हो जीवन से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार मैं भी आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन और पांडुपुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों के लिए लोक में कोई भी अजय नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बलवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कांतिमान वीर
भीमसेन भी आप लोगों के साथ रहकर क्या नहीं कर सकता। चतुर सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित की हुई सेना उत्तम कार्य करती है, अन्यथा उस सेना को नेत्रहीन और जड़ कहते हैं। अतः नीति निपुण पुरुषों द्वारा सेना का संचालन होना चाहिए। जिधर नीची जमीन होती है उधर ही लोग जल बहाकर ले जाते हैं, जहां गड्ढा होता है उधर ही धीवर भी जल बहाते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी जैसे कार्य साधन में सुविधा हो वैसा ही करें। इसलिए हम नीति विधान के ज्ञाता लोक विख्यात महापुरुष श्री गोविंद की शरण लेकर कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार सबके लिए यह उचित है कि कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि, नीति, बल, प्रयत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखें। यदुश्रेष्ठ, इसी प्रकार समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। अर्जुन, आप श्री कृष्ण का अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुन का। नीति, विजय और बल तीनों मिलकर पराक्रम करें तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगधराज जरासंध से भिड़ने के लिए उसकी राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने तेजस्वी सनातक ब्राह्मणों के वे वस्त्र पहनकर उनके द्वारा अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की। उस समय हितैषी सुहृदों ने मनोहर वचनों द्वारा उन सब का अभिनंदन किया। जरासंध के प्रति रोष के कारण वे प्रज्वलित से हो रहे थे। जाति भाइयों के उद्धार के लिए उनका महान तेज प्रकट हुआ था। उस समय सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी शरीर वाले उन तीनों का स्वरूप अत्यंत उद्भासित हो रहा था। एक ही कार्य के लिए उद्यत हुए और युद्ध में कभी पराजित ना होने वाले उन दोनों कृष्णों को, अर्थात नर नारायण रूप कृष्ण और अर्जुन को भीमसेन आगे लिए जाते देख युधिष्ठिर को यह निश्चय हो गया कि जरासंध अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि वे दोनों महात्मा निमेष उन्मेष से लेकर महाप्रलय पर्यंत समस्त कार्यों के नियंता तथा धर्म, काम और अर्थ साधन में लगे हुए लोगों को तत्संबंधी कार्यों में लगाने वाले ईश्वर नर नारायण ही हैं। ये तीनों कुरुदेश से प्रस्थित हो कुरुजांगल के बीच से होते हुए रमणीय पद्म सरोवर पर पहुंचे। फिर कालकूट पर्वत को लांघकर गंडकी, महाशौण, सदानीरा एवं एक पर्वत तक प्रदेश की सब नदियों को क्रमशः पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इससे पहले मार्ग में उन्होंने रमणीय सरयू नदी पार करके पूर्वी कौशल प्रदेश में भी पदार्पण किया। कौशल पार करके बहुत सी नदियों का अवलोकन करते हुए वे मिथिला में गए। गंगा और शोणभद्र को पार करके वे तीनों अच्युत वीर पूर्वाभिमुख होकर चलने लगे। उन्होंने कुश एवं चीर से ही अपने शरीर को ढक रखा था। जाते जाते वे मगध क्षेत्र की सीमा में पहुंच गए। फिर सदा गौधन से भरे पूरे, जल से परिपूर्ण तथा सुंदर वृक्षों से सुशोभित गौरथ पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मगध की राजधानी को देखा। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, देखो ये मगध देश की सुंदर एवं विशाल राजधानी कैसी शोभा पा रही है। यहाँ पशुओं की अधिकता है, जल की भी सदा पूर्ण सुविधा रहती है। यहाँ रोग व्याधि का प्रकोप नहीं होता। सुंदर महलों से भरा पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। तात यहाँ विहार उपयोगी विपुल वराह, वृषभ, ऋषिगिरी तथा 5वां चैत्यक नामक पर्वत है। बड़े बड़े शिखरों वाले ये 5 सुंदर पर्वत शीतल छाया वाले वृक्षों से सुशोभित हैं और एक साथ मिलकर एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हुए मानो गिरिव्रज नगर की रक्षा कर रहे हैं। वहां लोध नामक वृक्षों के कई मनोहर वन हैं, जिनसे वे पर्वत
ढके हुए से जान पड़ते हैं। उनकी शाखाओं के अग्रभाग में फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लोधों के ये सुगंधित वन कामीजनों को बहुत प्रिय हैं। यही अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले महामना गौतम ने उसी नरेश की शूद्र जातीय कन्या के गर्भ से काक्षीवन आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था। इसी प्रकार ये गौतम मुनि राजाओं के प्रेम से वहां आश्रम में रहते तथा मगध देशीय राजवंश की सेवा करते हैं। अर्जुन पूर्व काल में अंगवंग आदि महाबली राजा भी गौतम के घर में आकर आनंद पूर्वक रहते थे। पार्थ गौतम के आश्रम के निकट लहलहाती हुई पीपल और लोधों की इन सुंदर एवं मनोहर वन पंक्तियों को तो देखो। यहाँ अर्बुद और शक्रवापी नाम वाले दो नाग रहते हैं जो अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। यही स्वास्तिक नाग और मणि नाग के भी उत्तम भवन है। मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य कर दिया है। अतः वहां सदा ही बादल समय पर यथेष्टि वर्षा करते हैं। चंड कौशिक मुनि और मणिमान नाग भी मगध देश पर अनुग्रह कर चुके हैं। श्वेतवर्ण के वृषभ, विपुल, वराह, गिरिश्रेष्ठ, चैत्यक तथा मातंग गिरी, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों पर संपूर्ण सिद्धों के विशाल भवन हैं तथा यतियों, मुनियों और महात्माओं के बहुत से आश्रम हैं। वृषभ महापराक्रमी तमाल गंधर्वों, राक्षसों तथा नागों के भी निवास स्थान उन पर्वतों की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार चारों ओर से दुर्धर्ष उस रमणीय नगर को पाकर जरासंध को यह अभिमान बन रहा था कि मुझे अनुपम अर्थ सिद्धि प्राप्त होगी। आज हम लोग उसके घर पर ही चलकर उसका सारा घमंड हर लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बात करते हुए वे सभी महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगध की राजधानी में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा पूरा था। उसमें रहने वाले सभी लोग हृष्टपुष्ट दिखाई देते थे। वहां अधिकाधिक उत्सव होते रहते थे। कोई भी उसको जीत नहीं सकता था। ऐसे गिरिव्रज के निकट वे तीनों जा पहुंचे। वे मुख्य फाटक पर ना जाकर नगर के चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर चले गए। उस नगर में निवास करने वाले मनुष्य तथा बृहद्रथ परिवार के लोग उस पर्वत की पूजा किया करते थे। मगध देश की प्रजा को यह चैत्यक पर्वत बहुत ही प्रिय था। उस स्थान पर राजा बृहद्रथ ने वृषभ रूपधारी ऋषभ नामक एक मांसभक्षी राक्षस से युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खाल से 3 बड़े बड़े नगाड़े तैयार करवाए, जिन पर चोट करने से महीने भर तक आवाज होती रहती थी। राजा ने उन नगाड़ों को उस राक्षस के ही चमड़े से मढ़ाकर अपने नगर में रखवा दिया। जहां वे नगाड़े बजते थे वहां दिव्य फूलों की वर्षा होने लगती थी। इन तीनों वीरों ने उपर्युक्त तीनों नगाड़ों को फोड़कर चैत्यक पर्वत के परकोटे पर आक्रमण किया। उन सब ने अनेक प्रकार के आयुध लेकर द्वार के सामने मगध निवासियों के परम प्रिय उस चैत्यक पर्वत पर धावा किया था। जरासंध को मारने की इच्छा रखकर मानो वे उसके मस्तक पर आघात कर रहे थे। उस चैत्यक का विशाल शिखर बहुत पुराना किंतु सुदृढ़ था। मगध देश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। गंध और पुष्प की मालाओं से उसकी सदा पूजा की जाती थी। श्री कृष्ण आदि तीनों वीरों ने अपनी विशाल भुजाओं से टक्कर मारकर उस चैत्यक पर्वत के शिखर को गिरा दिया। तदनंतर वे अत्यंत प्रसन्न होकर मगध की राजधानी गिरिव्रज के भीतर घुसे। इसी समय वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों ने अनेक अपशकुन देखकर राजा जरासंध को उसके विषय में सूचित किया। पुरोहितों ने राजा को हाथी पर बिठाकर उसके चारों ओर प्रज्वलित आग घुमाई। प्रतापी राजा जरासंध ने अनिष्ट की शांति के लिए व्रत की दीक्षा ली। नियमों का पालन करते हुए उपवास किया।
भारत इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन सनातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों के वेश में अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके अपनी भुजाओं से ही आयुधों का काम लेते हुए जरासंध के साथ युद्ध करने की इच्छा रखकर नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने खाने पीने की वस्तुएं, फूल मालाओं तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की दुकानों में सजे हुए हाट बाट की अपूर्व शोभा और संपदा देखी। नगर का वह वैभव बहुत बड़ा चढ़ा, सर्वगुण संपन्न तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला था। उस गली की अद्भुत समृद्धि को देखकर वे महाबली नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन एक माली से बलपूर्वक बहुत सी मालाएं लेकर नगर की प्रधान सड़क से चलने लगे। उन सब के वस्त्र अनेक रंग के थे। उन्होंने गले में हार और कानों में चमकीले कुंडल पहन रखे थे। वे क्रमशः बुद्धिमान राजा जरासंध के महल के समीप जा पहुंचे। जैसे हिमालय की गुफाओं में रहने वाले सिंह गांवों का स्थान ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार वे तीनों वीर राजभवन की तलाश करते हुए वहां पहुंचे थे। महाराज, युद्ध में विशेष शोभा पाने वाले उन तीनों वीरों की भुजाएं साखू के लट्ठे जैसी सुशोभित हो रही थी। उन पर चंदन और अगरू का लेप किया गया था। शाल वृक्ष के तने के समान ऊंचे ढील और चौड़ी छाती वाले गजराज सदृश उन बलवान वीरों को देखकर मगध निवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे नरश्रेष्ठ लोगों से भरी हुई 3 ड्योढ़ियों को पार करके निर्भय एवं निश्चिंत हो बड़े अभिमान के साथ राजा जरासंध के निकट गए। वे पाद्य, मधुपर्क और गोदान पाने के योग्य थे। उनका सर्वत्र सत्कार होता था। उन्हें आया देखकर जरासंध उठकर खड़ा हो गया और उसने विधिपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर शक्तिशाली राजा ने उन तीनों अतिथियों से कहा, आप लोगों का स्वागत है। जन्मेजय, उस समय अर्जुन और भीमसेन तो मौन रहे। उनमें से महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने यह बात कही, राजेंद्र, ये दोनों एक नियम ले चुके हैं, अतः आधी रात से पहले नहीं बोलते। आधी रात के बाद ये दोनों आपसे बात करेंगे। तब राजा उन्हें यज्ञशाला में ठहराकर स्वयं राजभवन में चले गए। फिर आधी रात होने पर जहां वे ब्राह्मण ठहरे थे वहां वे गए। राजन, उसका यह नियम भूमंडल में विख्यात था। भारत युद्ध विजयी राजा जरासंध सनातक ब्राह्मणों का आगमन सुनकर आधी रात के समय भी उनकी आवभगत के लिए उनके पास चला जाता था। उन तीनों को अपूर्व वेश में देखकर नरश्रेष्ठ जरासंध को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनके पास गए। भरतवंश शिरोमणि, शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ राजा जरासंध को देखते ही इस प्रकार बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गए तथा कभी राजा जरासंध को और कभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। राजेंद्र, ब्राह्मणों के छद्म वेश में छिपे हुए उन पांडव तथा यादव वीरों को लक्ष्य करके जरासंध ने कहा, आप लोग बैठ जाएं। फिर वे सभी बैठ गए। वे तीनों पुरुष सिंह महान यज्ञ में प्रज्वलित 3 अग्नियों की भांति अपनी अपूर्व शोभा से उद्भासित हो रहे थे। कुरुनंदन, उस समय सत्य प्रतीक राजा जरासंध ने वेश ग्रहण के विपरीत आचरण वाले उन तीनों की निंदा करते हुए कहा, ब्राह्मणों, इस मानव जगत में सर्वत्र प्रसिद्ध है कि सनातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण समावर्तन आदि विशेष निमित्त के बिना माला और चंदन नहीं धारण करते। मुझे भी यह अच्छी तरह ज्ञात है। आप लोग कौन हैं? आपके गले में फूलों की माला है और भुजाओं में धनुष के प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। आप लोग क्षत्रियोचित तेज धारण करते हैं, परंतु ब्राह्मण होने का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार भांति भांति के रंगीन कपड़े पहने और अकारण माला तथा चंदन लगाए हुए आप कौन हैं? सच बताइए। राजाओं में सत्य की ही शोभा होती है।
चैत्तिक पर्वत के शिखर को तोड़कर राजा का अपराध करके भी उससे भयभीत न हो छद्मवेश धारण किए द्वार के बिना ही इस नगर में जो आप लोग घुस आए हैं, इसका क्या कारण है? बताइए। ब्राह्मण के तो प्राय वचन में ही वीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं। आप लोगों ने जो ये पर्वत शिखर तोड़ने का कार्य किया है, ये आपके वर्ण तथा वेश के सर्वथा विपरीत है। बताइए, आपने आज क्या सोच रखा है? इस प्रकार मेरे यहां उपस्थित हो मेरे द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की हुई इस पूजा को आप लोग ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? फिर मेरे यहां आने का प्रयोजन ही क्या है? जरासंध के ऐसा कहने पर बोलने में चतुर महामना श्री कृष्ण स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, राजन, तुम हमें वेश के अनुसार सनातक ब्राह्मण समझ सकते हो। वैसे तो सनातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग होते हैं। इन सनातकों में कुछ विशेष नियम का पालन करने वाले होते हैं और कुछ साधारण। विशेष नियम का पालन करने वाला क्षत्रिय सदा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो पुष्प धारण करने वाले हैं उनमें लक्ष्मी का निवास ध्रुव है, इसलिए हम लोग पुष्पमालाधारी हैं। क्षत्रिय का बल और पराक्रम उसकी भुजाओं में होता है, वह बोलने में वैसा वीर नहीं होता। बृहद्रथ नंदन इसलिए क्षत्रिय का वचन धृष्टता रहित विनय युक्त बताया गया है। विधाता ने क्षत्रिय का अपना बल उनकी भुजाओं में ही भर दिया है। राजन, यदि आज उसे देखना चाहते हो तो निश्चय ही देख लोगे। धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना दरवाजे के और मित्र के घर में दरवाजे से आते हैं। शत्रु और मित्र के लिए ये धर्मतः द्वार बतलाए गए हैं। हम अपने कार्य से तुम्हारे घर में आए हैं, अतः शत्रु से पूजा ग्रहण नहीं कर सकते। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो, यह हमारा सनातन व्रत है। जरासंध बोला, ब्राह्मणों, मुझे याद नहीं आता कि कब मैंने आप लोगों के साथ बैर किया है। बहुत सोचने पर भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अपराध नहीं दिखाई देता। विप्रगण, जब मुझसे अपराध ही नहीं हुआ तब मुझे निरपराध को आप लोग शत्रु कैसे मान रहे हैं, यह बताइए। क्या यही साधु पुरुषों का बर्ताव है? किसी के धर्म और अर्थ में बाधा डालने से अवश्य ही मन को बड़ा संताप होता है। जो धर्मज्ञ महारथी क्षत्रिय लोक में धर्म के विपरीत आचरण करता हुआ किसी निरपराध व्यक्ति पर दूसरों के धन और धर्म के नाश का दोष लगाता है, वह कष्टमयी गति को प्राप्त होता है और अपने को कल्याण से भी वंचित कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सत्कर्म करने वाले क्षत्रियों के लिए तीनों लोकों में क्षत्रिय धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ पुरुष क्षत्रिय के लिए अन्य धर्म की प्रशंसा नहीं करते। मैं अपने मन को वश में रखकर सदा स्वधर्म में स्थित रहता हूं। प्रजाओं का भी कोई अपराध नहीं करता। ऐसी दशा में भी आप लोग प्रमाद से ही मुझे शत्रु या अपराधी बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, समूचे कुल में कोई एक ही पुरुष कुल का भार संभालता है। उस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य संपन्न करता है। जो वैसे महापुरुष हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आज तुम्हें दंड देने को उद्यत हुए हैं। राजन, तुमने भूलोक निवासी क्षत्रियों को कैद कर लिया है। ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने को निरपराध कैसे मानते हो? नरश्रेष्ठ, एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो। बृहद्रथ कुमार, तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू होता है, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्य का वध कभी नहीं देखा गया। फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो? जरासंध, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम भी उसी वर्ण के हो
जिस वर्ण के वे राजा लोग हैं। क्या तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशु नाम देकर उनकी हत्या करोगे? तुम्हारे जैसा क्रूर दूसरा कौन है? जो जिस जिस अवस्था में जो जो कर्म करता है वह उसी उसी अवस्था में उसके फल को प्राप्त करता है। तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो और हम लोग संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करके यहां से जाएंगे। राजन, तुम तो ये मान बैठे हो कि इस जगत के क्षत्रियों में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। यह तुम्हारी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है। नरेश्वर, कौन ऐसा स्वाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने अभिजन को अर्थात जातीय बंधुओं की रक्षा परम धर्म है इस बात को जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्गलोक में जाना नहीं चाहेगा? नरश्रेष्ठ, स्वर्ग प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर रणयज्ञ की दीक्षा लेने वाले क्षत्रिय अपने अभिष्ट लोकों पर विजय पाते हैं। यह बात तुम्हें भली भांति जाननी चाहिए। वेदाध्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है। परोपकार रूप महान यश भी स्वर्ग का हेतु है। तपस्या को भी स्वर्गलोक का साधन बताया गया है, परंतु क्षत्रियों के लिए इन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का वर्ण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन है। क्षत्रिय का यह युद्ध में मरण इंद्र का वैजयंत नामक प्रसाद है। यह सदा सभी गुणों से परिपूर्ण है। इसी युद्ध के द्वारा शतक्रतु इंद्र असुरों को परास्त करके संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होने वाला है वह तुम्हारे लिए जैसा स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधक हो सकता है वैसा युद्ध और किसको सुलभ है। मेरे पास बहुत बड़ी सेना एवं शक्ति है। इस घमंड में आकर मगध देश की अगणित सेनाओं द्वारा तुम दूसरों का अपमान कर रहे हो। राजन, प्रत्येक मनुष्य में बल एवं पराक्रम होता है। महाराज, किसी में तुम्हारे समान तेज है तो किसी में तुमसे अधिक भी है। भूपाल, जब तक तुम इस बात को नहीं जानते थे तभी तक तुम्हारा घमंड बढ़ रहा था। अब तुम्हारा यह अभिमान हम लोगों के लिए असह्य हो उठा है, इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं। मगधराज, अब तुम अपने समान वीरों के साथ अभिमान और घमंड करना छोड़ दो। इस घमंड को रखकर अपने पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाने की तैयारी ना करो। दंभोद्भव, कार्तवीर अर्जुन, उत्तर तथा बृहद्रथ ये सभी नरेश अपने से बड़ों का अपमान करके अपनी सेना सहित नष्ट हो गए। तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम लोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं हैं। मैं वसुदेव पुत्र ऋषिकेश हूं और ये दोनों पांडुपुत्र वीरवर भीमसेन और अर्जुन हैं। मैं इन दोनों के मामा का पुत्र और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्री कृष्ण हूं। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। मगध नरेश, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम डट कर युद्ध करो। तुम या तो समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यमलोक की राह लो। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जीते बिना किन्हीं राजाओं को कैद करके यहां नहीं लाता। यहां कौन ऐसा शत्रु राजा है जो दूसरों से अजय होने पर भी मेरे द्वारा जीत ना लिया गया हो। श्री कृष्ण, क्षत्रिय के लिए तो यह धर्मानुकूल जीविका बताई गई है कि वह पराक्रम करके शत्रु को अपने वश में लाकर फिर उसके साथ मनमाना बर्ताव करे। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय के व्रत को सदा याद रखता हूं। देवता को बलि देने के लिए उपहार में लाए हुए इन राजाओं को आज तुम्हारे भय से कैसे छोड़ सकता हूं? तुम्हारी सेना मेरी व्यूह रचना युक्त सेना के साथ लड़ ले अथवा तुमसे कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध करे अथवा मैं अकेला ही तुमसे 2 या तीनों के साथ बारी बारी से या एक ही साथ युद्ध कर सकता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भयानक कर्म करने वाले उन तीनों वीरों के साथ युद्ध की इच्छा रखकर
राजा जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भरत श्रेष्ठ तदनंतर मगध नरेश ने वह युद्ध उपस्थित होने पर अपने सेनापति कौशिक और चित्रसेन का स्मरण किया, जो उस समय जीवित नहीं थे। राजन, ये वे ही हैं जिनके नाम पहले तुमसे हंस और डिंबक बताए हैं। मनुष्य लोक के सभी पुरुष उनके प्रति बड़े आदर का भाव रखते थे। जन्मेजय मनस्वी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, सत्य प्रतीक, मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वसुदेव पुत्र एवं बलराम जी के छोटे भाई भगवान मधुसूदन ने दिव्य दृष्टि से स्मरण करके यह जान लिया था कि सिंह के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले यह राजा जरासंध युद्ध में दूसरे वीर का भाग अर्थात वध नियत किया गया है। यदुवंशियों में से किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मा जी के आदेश को रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण और मगधराज जरासंध दोनों एक दूसरे के शत्रु क्यों हो गए थे तथा जरासंध ने यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को युद्ध में कैसे परास्त किया? कंस मगधराज जरासंध का कौन था जिसके लिए उसने भगवान से बैर ठान लिया? वैशंपायन जी, ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यदुकुल परम बुद्धिमान वसुदेव उत्पन्न हुए, जो विष्णुवंश के राजकुमार तथा राजा उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री थे। उग्रसेन का पुत्र बलवान कंस हुआ, जो उनके अनेक पुत्रों में सबसे बड़ा था। कुरुनंदन कंस ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। यहां तक तो हम सब जानते हैं। श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु के घाट उतारा था। किस कारण से जरासंध श्री कृष्ण का शत्रु बन गया, जानते हैं अगले अध्याय में।